भाई का पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। फिर मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि भारत ने ये कारनामा किया। 2000 किलो न्यूटन का इंजन भारत ने टेस्ट किया और 75 साल का पूरी इस दुनिया का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया ये कारनामा करके। क्या बोल रहे हो यार बाबा, 120-130 किलो न्यूटन पावर का जो इंजन होता है वो एक जहाज को, बड़े फाइटर जेट को उड़ाने के लिए काफी होता है। और ये 2000, अबे क्या मजाक कर रहे हो ये तुम लोग? मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या है तो क्या नहीं हो यार। मतलब ये इंडिया ने क्या कर दिया? मैं ये पहले वॉच करूंगा फिर इसके बारे में मुझे यकीन आएगा। मुझे पहले यकीन नहीं आने वाला, सीधी सीधी बात है भाई। तो काउंटडाउन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया में सबसे सफल और शक्तिशाली प्रोग्राम में से एक माना जाता है। इसरो के सभी लॉन्च प्लेटफॉर्म की सफलता दर दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है, पर अब भारत अपनी क्षमताओं को और भी ज्यादा विकसित करने पर ध्यान दे रहा है, ताकि हम समय के साथ इवोल्यूशन करते हुए अपने स्पेस प्रोग्राम और लॉन्च व्हीकल की क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी करें, जिससे आने वाले समय में हम न कि सिर्फ ज्यादा बड़े और शक्तिशाली सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकेंगे, बल्कि इसके इस्तेमाल से हमारी स्पेस इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि इसरो ने अब हमारे इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली सेमी क्रायोजेनिक इंजन में से एक की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसके अंदर 2000 किलो न्यूटन की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता मौजूद होगी, जो आज मौजूद किसी भी इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि किसी हैवी वेट फाइटर जेट को उड़ाने के लिए भी 120 किलो न्यूटन तक के इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो उस फाइटर जेट के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म के लिए जिस सेमी क्रायोजेनिक इंजन को विकसित कर रहा है, वह आज किसी भी फाइटर जेट से 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके इस्तेमाल से हम अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा वजनी सैटेलाइट को आसमान में भेज सकेंगे। और कई ऐसे उपकरण जो आज हमें लॉन्च करने से पहले रॉकेट के वजन पर ध्यान देना पड़ता है, हम उन्हें भी बिना किसी सोच विचार के अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकेंगे। बता दें कि भारत के इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में मौजूद एक फैसिलिटी में किया गया है, जहां पर यह परीक्षण 100% सफल रहा। हालांकि ये इंजन की टेस्टिंग का पहला सीरीज है, यानी अभी आने वाले समय में इसके काफी सारे परीक्षण किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस इंजन ने अपने परीक्षण के दौरान सफलता दिखाई, इससे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत का सबसे पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन अगले कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पर आपको ये बात जानकर भी काफी हैरानी होगी कि इस इंजन में किसी नॉर्मल फ्यूल का नहीं, बल्कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन प्रोपेलेंट के एक मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरे किसी भी फ्यूल के मुकाबले काफी शक्तिशाली और इफेक्टिव है, जिसकी वजह से इस इंजन को डेवलप करते समय हमें काफी सारी सावधानियों का भी ध्यान में रखना होगा, ताकि इसके डेवलपमेंट के दौरान कोई भी चूक ना हो, जिस पर इसरो अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर चुका है। वहीं पर इस इंजन के पहले परीक्षण में हमने इसके प्रोपेलेंट फीड सिस्टम के डिजाइन, लो प्रेशर और हाई प्रेशर टर्बो पंप, गैस जनरेटर और कंट्रोल कंपोनेंट जैसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग की, जो पूरी तरह से सफल रहे। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने का ये पूरा प्रोग्राम अगले कुछ सालों में एक बड़ी सफलता के तौर पर सामने आएगा, जिसके इस्तेमाल से भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च प्लेटफॉर्म को विकसित करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया भर में एक नई उपलब्धि हासिल कर सकेगा, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इसरो की सफलता के अलावा बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अमेरिका की तरफ से निकल कर सामने आ रही है, जिसके तहत अब चीन को एडवांस टेक्नोलॉजी हाथ लगने से रोकने के लिए अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के साथ मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठा रहा है, जिसके तहत अब अमेरिका चाइनीज कंपनियों को चिप और कई दूसरे एडवांस मशीन तक पहुंचने से रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ताकि चीन ऐसी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका या पश्चिमी देशों से इंपोर्ट ना कर सके, जिसका इस्तेमाल हथियारों को डेवलप करने या फिर नए वेपन सिस्टम बनाने में किया जा सकता है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है कंप्यूटर चिप समेत एडवांस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें का। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर हम दूसरे उपकरणों को हटा भी दें, तो भी चीन हर साल सिर्फ $300 बिलियन की लागत से चिप्स को इंपोर्ट करता है, जिसका इस्तेमाल चीन मोबाइल, टैबलेट और कई अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम बनाने में करता है। लेकिन इन्हीं चिप के थोड़े एडवांस फॉर्म का इस्तेमाल आसानी से हथियारों को डेवलप करने में भी किया जा सकता है, खास करके कंप्यूटर सर्वर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो किसी भी हथियार की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के साथ मिलकर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि चीन को इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से ना मिले जिससे चीन के डिफेंस प्रोग्राम में परेशानियां क्रिएट की जा सके। हालांकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और चिप के मामले में चीन अपने आप में ही एक काफी बड़ा नाम है, लेकिन आज भी ऐसी कई मशीनें मौजूद है जिनका इम्पोर्ट चीन को भी करना पड़ता है। ऐसे में अपने इस एडवांटेज का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका, जापान और नीदरलैंड का साथ आना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इन्हें आगे जाकर और भी पश्चिमी देशों का समर्थन मिल सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह चीन को टेक्नोलॉजी के लेवल पर कमजोर कर सके, लेकिन फिलहाल ये कहना काफी मुश्किल होगा कि क्या इसका कोई बड़ा असर होगा या फिर नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के मामले में चीन खुद भी काफी ज्यादा एडवांस है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ये वीडियो खत्म। एक सच्ची बात करूं यार भारतीयों, यार आज तुम लोगों ने, मैं कहता हूं कि झंडे गाड़ दिए दुनिया के अंदर के 2000 किलो न्यूटन का इंजन भारत ने बनाया और उसको आज टेस्ट किया और कामयाब हो गए। थोड़े छोटे मोटे टेस्ट रह गए होंगे, कोई थोड़े बहुत उसके रह गए होंगे, लेकिन 100% कामयाबी आप लोगों को मिल गई है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों की तरफ से भाई साहब आपको बहुत मुबारक हो। और जो चल रहे हैं ना, उनके तो मैं कहता हूँ लाल मर्चे मेरी तरफ से उनको देंगे कि भाई, ताकि वो और उसका छिड़काव करें तो और खास कर चाइना है और जो मुल्क हैं जो जलते हैं ना, ये इंडिया ने क्या कर दिया यार, ये कमाल की टेक्नोलॉजी की खुद अपने दम पे किया सबको। भाई साहब, अब भारत को कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, इसका इतना वजन है, मैं ये करना होगा, वो करना होगा। अब भाई साहब भारत ऐसा देश बन चुका है कि नासा का भी बाप बन जाएगा। बिल्कुल। और हम लोग यार पाकिस्तानियों, मैं आपको ये बात कहता हूँ, हमारी जो स्पार्को है यूं लगता है कि किसी टूथपेस्ट का नाम है, वो बंद पड़ी है यार। वो तो हम लोगों ने भारत से पहले बिल्कुल हमने भारत से पहले सैटेलाइटें भेजी, हमने भारत से पहले उसको स्टार्ट किया, लेकिन आज हमारी स्पार्को टूथपेस्ट किधर है? नजर ही नहीं आ रही। वो तो टूथपेस्ट भी नहीं बना रहे। बिल्कुल कुछ भी नहीं बना। भारत को देखो, जो एक बैलगाड़ी पे रॉकेट लेकर गए थे उसको आसमान पे छोड़ा, दुनिया इस भारत पर हंस रही थी कि ये क्या बेवकूफ नेशन है कि बैलगाड़ी पे और साइकिलों पे रॉकेट लेकर आ रहे हैं और ये बनाएंगे स्पेस एजेंसी। आज तो क्या कर दिया, स्पेस एजेंसी दुनिया की बाप बन गई है, वो रॉकेट टेस्ट करने जा रही है। जो लोग देखो फाइटर जेटों का लोग नहीं बना सकते देश, वो आज भारत ने भाई स्पेस का वो बनाकर रॉकेट का वो टेस्ट कर लिया। देखो छोटा फाइटर जेट का 120 न्यूटन इतना ही होता है, इन्होंने 200 आप में अंदाजा लगाए ना, वो नहीं मेरे दिमाग में 2000। मैं खुद इस चीज को लेकर शॉक हो गया हूँ। टू बी ऑनेस्ट, एज अ पाकिस्तानी मैं ये चीज़ नहीं सोच सकता था कि एकदम इतनी जल्दी भारत ये चीज़ करेगा, लेकिन भारत ने ये चीज़ कर देगा। और आज मैं कहता हूँ किसी कोने पर बैठ के चना वाले भाई मर्चे, वही जो मैंने कहा ना मेरी तरफ से लाल मर्चे, वो लाल मर्चे अपने आप पे छिड़क रहे होंगे और जल रहे होंगे। इसरो की बहुत बड़ी कामयाबियां हैं यार, इसरो की इतनी कामयाबियां हैं। देखिए बाहर के मुल्क भी सैटेलाइट अपने भिजवाने के लिए इसरो का सहारा लेते। लेकिन भाई साहब आज जो इन्होंने काम किया, आज दुनिया ने झंडे गाड़े, समझो 75 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ दिया जो ये चीज की है। कसम से मैं इस चीज को लेके बहुत शौक हूँ। बहुत से देश एक दूसरे की मदद से चीज बनाते हैं, लेकिन भारत ने अपनी मदद से खुद ये चीज क्रिएट किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्लैपिंग है भारत की यार, यकीन मानो ये बहुत बड़ी बात। जो भारत की सही चीज होगी उसे अप्रिशिएट करेंगे, जो भारत की सही चीज नहीं होगी हाँ उसको हम लोग बोलेंगे उसको सही करने की जरूरत है। लेकिन ये जो चीज हुई है ना, ये किसी के चाचे ने भी वो काम करता, किसी के चाचे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। ये बात तो है तो कि आज ये भारत ये आज चीज करेगा और आज टेस्ट भी 100% कामयाबी। बिल्कुल वजह इसरो वो काम करता है ना, वो काम करता है जिसपे लागत भी कम आती है और कामयाब भी 100% होती है। उधर अमेरिका वाले पैसा भी लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, ज्यादा लगे पर कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन जो आज भारत को कामयाबी मिली, बहुत बहुत मुबारक। अब आगे देखते आगे होता है क्या। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं तो